नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आईसीएस लाइव क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि कंप्यूटर क्या होता है, यानी कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर को किस प्रकार परिभाषित किया गया और कंप्यूटर की परिभाषा किसके आधार पर बनाया गया है। आज हम उस पर एक बार फिर से रिवाइज क्लासेस के रूप में फिर से चर्चा करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने बताया था कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट के रूप में दिए गए निर्देशों को एक्सेप्ट करके उस पर प्रोसेसिंग की क्रिया करता है। इसके पश्चात आउटपुट के रूप में रिजल्ट प्रदान करता है। कंप्यूटर में स्वयं सोचने समझने की क्षमता नहीं होती, यह पूर्ण रूप से यूजर पर निर्भर होता है। कंप्यूटर को हिंदी में बात किया जाए तो कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं संगणक, जिसका मतलब होता है सुव्यवस्थित गणना करने वाला यंत्र, जिसका विकास, जिसका डेवलपमेंट चार्ल्स बेबेज ने किया। यानी फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाए या डेवलपर ऑफ कंप्यूटर कहा जाए, कंप्यूटर के खोजकर्ता के रूप में चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्यों है? क्योंकि ये विद्युत से चलता है। उसके बाद परिभाषा में आगे आपको बताया गया है कि कंप्यूटर इनपुट के रूप में दिए गए निर्देशों को एक्सेप्ट कर उस पर प्रोसेसिंग की क्रिया करता है। यानी जो भी कंप्यूटर को हम लोग इनपुट के रूप में निर्देश प्रोवाइड करते हैं, सूचनाएं देते हैं, कंप्यूटर अपने माइंड में यानी सीपीयू में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कंप्यूटर ऑफ माइंड में एक क्रिया करते हैं। उसी क्रिया को अंतः क्रिया या प्रोसेसिंग क्रिया के रूप में जाना जाता है। वो क्रिया कंप्लीट होने के पश्चात, पूर्ण होने के उपरांत हम आउटपुट के रूप में रिजल्ट प्राप्त करते हैं, या रिजल्ट सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी के रूप में हो सकता है। इसके पश्चात जो रिजल्ट प्रिंटर देता है वो हार्ड कॉपी होता है। हार्ड कॉपी हमारा अस्थाई होता है, जबकि हमारे द्वारा प्राप्त किया गया मॉनिटर के द्वारा जो भी रिजल्ट हमें प्रोवाइड किया जाता है वो अस्थाई होता है, वो उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। और प्रिंटर के द्वारा दिए गए रिजल्ट को हार्ड कॉपी भी कहा जाता है। इसके बारे में आगे आप चर्चा करेंगे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जब पढ़ा जाएगा। कंप्यूटर शब्द को कंप्यूट वर्ड से लिया गया है। कंप्यूट वर्ड से कंप्यूटर बना हुआ, जिसका अर्थ होता है गणना करना। ये था कंप्यूटर की परिभाषा जो हमने ऑलरेडी पिछले क्लासेस में चर्चा किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कंप्यूटर फुल फॉर्म, और ये भी आगे जानने की कोशिश करेंगे कि फुल फॉर्म किसका होता है, वास्तविक रूप में क्या कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता भी है या नहीं होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म देख लीजिए। यहाँ पे सी फॉर कॉमन या कैलकुलेट होता है, वो फॉर ओरिएंटेड या ऑपरेटिंग होता है। एम फॉर मशीन या मेमोरी होता है। पी फॉर पार्टिकुलर या पेरिफेरल। यू फॉर यूज अंडर या यूज फॉर। टी फॉर टेक्निकल या ट्रेड। ई फॉर एजुकेशनल या इलेक्ट्रॉनिक। आर फॉर रिसोर्स या रिसर्च होता है। ये कंप्यूटर के फुल फॉर्म के बारे में अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं। अलग अलग आप वेबसाइट, अलग अलग साइट पे आप देखेंगे तो उसका आपका अलग अलग फुल फॉर्म दिखाई देगा, जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड कंप्यूटर के डिक्शनरी में तमाम प्रकार के वर्ड इंक्लूड किए गए हैं। कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म होता है, कंप्यूटर के जो फुल फॉर्म बनाए गए हैं वो वास्तव में क्या कंप्यूटर के फुल फॉर्म होते हैं या नहीं भी होते हैं, आगे हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने कुछ वर्ड लिखा हुआ है, जैसे कंप्यूटर। तो सबसे पहले आप ये जानिए, कंप्यूटर कभी भी कैपिटल लेटर में कहीं भी आपको लिखा नहीं मिलेगा। कंप्यूटर हमेशा जो हमने सेकंड लाइन में लिखा हुआ है, कंप्यूटर इस प्रकार का लिखा हुआ मिलेगा। और कंप्यूटर जो कि एक अपने आप में कंप्लीट वर्ड है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है संगणक, यानी सुव्यवस्थित गणना करने वाला यंत्र, संगणक। और ऐसे वर्ड जो अपने आप में कंप्लीट होते हैं या पूर्ण होते हैं, उन सभी वर्ड का एक शाब्दिक अर्थ होता है, एक अर्थ निकलता है। और जो शब्द का कोई अर्थ होता है, जो शब्द पूर्ण होते हैं, उसका अर्थ निकलता है। और उस पूर्ण वर्ड का कोई भी
फुल फॉर्म नहीं होता है। ये आज आप कंफर्म जान लीजिए। या जो भी लोग बता रहे हैं कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है, या तो उनको नॉलेज नहीं होगा, या फिर वो कंप्यूटर से रिलेटेड वर्ड को ही खोजकर इंक्लूड कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको भी ऑलरेडी बताया कि कंप्यूटर के ये फुल फॉर्म है, और आगे हमने आपको अभी भी ये भी बताया कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म नहीं होता है। नहीं होता है तो क्यों नहीं होता, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पर देखते हैं कि जो हम तर्क आपको दे रहे हैं क्या ये सही है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं लिखा हुआ एसी। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट। एसी कभी आप स्मॉल लेटर में लिखा नहीं देखेंगे। डीसी, डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। ये भी कहीं आपको स्मॉल में लिखा नहीं मिलेगा। या आप देख पा रहे हैं डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, जिसका पूरा नाम होता है, ये भी आपको कहीं भी स्मॉल लेटर में लिखा नहीं मिलेगा। हमेशा आपको कैपिटल लेटर में ही लिखा मिलेगा। सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क जो होती है, ये भी आपको हमेशा हर जगह सीडी कैपिटल में ही लिखा मिलेगा, स्मॉल में लिखा नहीं मिलेगा। आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, ये भी आपको हर जगह कैपिटल में ही लिखा मिलेगा। जैसे कि यूपी, अपने उत्तर प्रदेश की बात की जाए, यूपी कहीं भी आपको स्मॉल में नहीं लिखा मिलेगा, क्योंकि इसका फुल फॉर्म होता है उत्तर प्रदेश। बॉय आपको कहीं भी कैपिटल में लिखा नहीं होता, क्योंकि बॉय का अर्थ होता है लड़का, और ये एक कंप्लीट वर्ड है, इसलिए जो ये यहाँ पे लिखा गया है ये गलत है। जो गर्ल का हिंदी में अनुवाद होता है लड़की, और ये अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड है, इसलिए इसका भी कोई फुल फॉर्म नहीं होता। ऐसे तमाम प्रकार के हैं, जैसे एमएच महाराष्ट्र लिखा होता है, उसका फुल फॉर्म होता है। और भी बहुत से वर्ड है, जैसे सीपीयू, आपको हमने अभी चर्चा में इंक्लूड किया था, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये हमेशा आपको स्मॉल में लिखा मिलेगा। कहीं भी आपको कैपिटल कहीं भी आपको स्मॉल में लिखा नहीं मिलेगा, हर जगह आपको कैपिटल में ही लिखा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसी पे हम चर्चा। देखिए हमने जो आपको दिखाया है कि जो कंप्यूटर कैपिटल लेटर में लिख दिया गया है, ये आपका रॉन्ग है, गलत है, ऐसा आपको कहीं लिखा नहीं मिलेगा। कंप्यूटर अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड है, जो नीचे लिख दिया गया है उसका अर्थ भी हमने लिखा है, संगणक सुव्यवस्थित गणना करने वाला यंत्र। एसी आपको ऐसे ही लिखा मिलेगा। डीसी डायरेक्ट करंट ऐसा ही लिखा मिलेगा। डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ये भी आपको ऐसा ही लिखे मिलेगा। सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, ये भी आपको ऐसा ही लिखा मिलेगा। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट भी आपको ऐसा ही लिखा मिलेगा। यूपी उत्तर प्रदेश ऐसा ही लिखे मिलेगा। बॉय आपको ऐसा लिखा नहीं मिल सकता, और गर्ल भी आपको ऐसा लिखा नहीं मिल सकता। तो आज हमने आपको चर्चा किया कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की परिभाषा क्या होता है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, इस पर हमने चर्चा किया। अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, कंप्यूटर का डेवलपमेंट कैसे हुआ, कंप्यूटर का आगे कैसे बढ़ा। बड़े से बड़े कंप्यूटर को आज छोटे से छोटे नोटबुक या लैपटॉप कई या मोबाइल के इसमें कैसे इंक्लूड किया गया, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग ICS कंप्यूटर क्लासेस। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।